गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ज्ञानदीप मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश वोकेबलरी का एक नया सेशन जिसमें मेरी डेली कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकेबलरी आपको दूं जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप सिर्फ इंग्लिश वोकेबलरी सीखेंगे नहीं, बल्कि साथ ही साथ आप उसको यहीं इसी वीडियो के अंदर आपको वो इंग्लिश की वोकेबलरी याद हो जाएगी। ये मेरा 100% चैलेंज है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश वोकेबलरी का यूसेज, प्लस उसको मैं एसोसिएट करूंगा विथ पिक्चर। सो इन दिस टाइप ऑफ टेक्निक योर memory will be for long. So आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई सेशन। सो मेरा पहला जो वर्ड है आज का वो है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है सौगंध खाकर त्याग देना। एब्ज्योर इज मोर ड्रामेटिक वे टू डिक्लेयर योर रिजेक्शन ऑफ समथिंग वंस यू हैव फेल्ट और बिलीव्ड। मतलब अगर कोई बंदा प्रॉमिस करके, किसी चीज को प्रॉमिस करके उस प्रॉमिस को तोड़ देता है तो उसको कहते हैं एब्ज्योर। एब्ज्योर एक वर्ब है, याद रखिए वर्ब है। इसका ओरिजिन आप देखिए, ओरिजिन है इसका लैटिन वर्ड है एब्ज्योरेर, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है एब। एब मतलब होता है अवे, एंड ज्यूरेर का मतलब होता है स्वेयर, प्रॉमिस, यानी प्रॉमिस से दूर, मतलब प्रॉमिस को तोड़ देना। अब इस पिक्चर को देखिए, यहां पर एक लड़का है बेचारा, वो बहुत ही दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे प्रॉमिस किया था, और उसकी गर्लफ्रेंड ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी, तुम पहले पहले पहुंचे रहना। बेचारा उसने देखिए 2 पीसेस कोई खाने की चीज मंगाई, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड वहां नहीं आई, वो बहुत ही दुखी है। तो यानी इस गर्लफ्रेंड ने उसकी क्या किया? एब्ज्योर किया। द गर्लफ्रेंड ऑफ दैट बॉय एब्ज्योर्ड हिज प्रॉमिस। सो एब्ज्योर आप इससे लिंक करिए और आपको काफी समय तक ये याद रहेगा। एक सेंटेंस भी है, इन ऑर्डर टू मैरी द पीजेंट्स डॉटर whom he loved, the prince decided to abjure his title। मतलब कि जो प्रिंस था, किसान की लड़की से शादी करने के लिए प्रिंस ने अपने टाइटल को एब्ज्योर कर दिया। दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। दूसरा वर्ड है बैटर्ड। यहां सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। ये पिक्चर क्या है? ये एक है, ये पिक्चर है कोस्टल एरिया, कोस्टल टाउन, समुद्र के किनारे का जगह है ये, जहां पर अचानक से हरिकेन आ गया है और सब कुछ वहां का एरिया जो है वो कोस्टल टाउन क्या हो गया है? टूट फूट गया है। उसी को कहते हैं बैटर्ड। बैटर्ड याद रखिए यहाँ एडजेक्टिव है, और ये टूटा फूटा इसका मतलब होता है। ये लिया गया है ओल्ड फ्रेंच के वर्ड्स हैं, बैटरे से लिया गया, और उसका मतलब है टू बीट, मतलब टूटा हुआ। सेंटेंस भी है, आफ्टर द हरिकेन थाउजेंड्स वर रेस्क्यूड फ्रॉम द बैटर्ड कोस्टल टाउन। हरिकेन आने के बाद बहुत सारे लोगों को बचाया गया। कहां से बचाया गया? बैटर्ड कोस्टल टाउन से, बैटर्ड कोस्टल टाउन से। जो कोस्टल टाउन था वो टूटा फूटा कोस्टल टाउन, देखिए सब टाइल्स वाइल्स सब निकल चुके हैं। तो ये है बैटर्ड। बैटर्ड माने टूटा फूटा। दिस इज एन एडजेक्टिव। अगला आता है डेकोरस। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर को आपको जब देखेंगे तो क्या लग रहा है? एकदम साफ सुथरा, एकदम डेकोरेटेड, सारी गाड़ियां एकदम बराबर से पार्किंग एरिया में लगी हुई हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बेसिकली इन इंडिया कार ऐसे ही जहां जगह मिली वहीं लगा लिया, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट द डेकोरस। डेकोरस समथिंग व्हेन पोलाइट एंड रिटेन्ड, मतलब यहाँ पे पोलाइटली सब कुछ रखी हुई है, उसको कहते हैं डेकोरस। दे पार्क देयर कार इन अ डेकोरस मैनर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूरोरी। इसको फ्यूरोरी ही बोलते हैं। इसका मतलब होता है हंगामा, उथल पुथल, एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर और एक्साइटमेंट। मतलब जब लोग, ढेर सारे भीड़ इकट्ठा होकर जब हंगामा करती है तो उस चीज को बोलते हैं फ्यूरोरी। फ्यूरोरी का ये एक नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो ये नाउन है। और इसका सेंटेंस अगर हम बात करें तो हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स क्रिएटेड क्वाइट अ फ्यूरोरे। फ्यूरोरी मतलब कई बार क्या होता है, नेता लोग कुछ गलत वर्ड यूज कर लेते हैं जिसके कारण से हंगामा हो जाता है, तो उसी पे बात बोला गया, हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स क्रिएटेड क्वाइट अ फ्यूरोरी। नेक्स्ट वर्ड हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग दो होता है। हैमस्ट्रिंग अगर आप नाउन की तरह अगर आप इसको लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए हैमस्ट्रिंग क्या है? नाउन है। तो इसका मतलब होता है घुटने के पीछे की नस। यहाँ देखिए इस पिक्चर में ये हमारा घुटना, जांग होता है, जांग, जांग यानी घुटने के ऊपर, जांग के पीछे की जो नस होती है उसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। लेकिन इसका एज अ वर्ब भी यूज होता है, और वर्ब में जब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है बाधा बनना या नुकसान पहुंचाना। टू लिमिट द अमाउंट ऑफ समथिंग। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहले ए मतलब नाउन वाला सेंटेंस, ही पुल्ड हिज हैमस्ट्रिंग मसल्स व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट।
यहाँ देखिए पुल्ड का मतलब क्या है, इंजोर्ड से लिया गया है, कि मतलब उसने जब वो क्रिकेट खेल रहा था अचानक से उसका जो है हैमस्ट्रिंग मसल क्या हो गया, खिंच गया। सेंटेंस बी के अगर अब एज अ वर्ब अगर हैमस्ट्रिंग को यूज करेंगे तो क्या बनेगा, द कंपनी वाज हैमस्ट्रंग बाय ट्रेडिशनल बट एफिशिएंट इनएफिशिएंट वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस। मतलब कंपनी को रोक दिया गया, बाधा पहुंची, कैसे, क्योंकि इनएफिशिएंट तरीके से वहां काम हो रहा था। देखिए यहाँ लिखा हुआ द कंपनी वाज हैमस्ट्रंग, इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सेंटेंस बना हुआ ये है पैसिव वॉइस में। अगर आप चाहते हैं कि आपको वॉइस की भी अच्छे से क्लियर हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं वॉइस पे भी एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। इल्यूड, नेक्स्ट वर्ड हमारा इल्यूड है। इल्यूड एक वर्ब है और इसका मतलब होता है छल करना, चकमा देना। अब आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में एक चोर है, वो भाग रहा है, पुलिस को चकमा देकर उसने जेल को तोड़कर भाग लिया है। बेसिकली इसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्केप फ्रॉम और अवॉइड अ डेंजर, मतलब कहीं से भी स्केप कर जाना, छल करके भाग जाना, ये है हमारा इल्यूड। इल्यूड एक वर्ब है। सेंटेंस अब देखते हैं, द थीफ इल्यूडेड द पुलिस एंड रैन अवे, चोर ने पुलिस को चकमा दिया और भाग गया। नेक्स्ट वर्ड साइनोस्योर। साइनोस्योर का मतलब होता है आकर्षण बिंदु, मतलब एक ऐसा आकर्षण, मतलब अगर किसी पब्लिक प्लेस में कोई बंदा है और वो आकर्षण का केंद्र है तो उसे बोलते हैं साइनोस्योर। अ पर्सन और थिंग दैट इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अटेंशन और एडमिरेशन। सेंटेंस, अब आप इस पिक्चर को पहले देख लीजिए। इस पिक्चर में ये है शाहरुख खान जी, और देखिए इनके अगल बगल कितनी भीड़ है और सबकी निगाहें किधर है, शाहरुख खान की तरफ। मतलब शाहरुख खान इस समय क्या है, साइनोस्योर। साइनो इन दिस पिक्चर शाहरुख खान इज द साइनोस्योर ऑफ ऑल आईज। सो नेक्स्ट वर्ड किंडल। किंडल का मतलब दो होता है। पहला वर्ड जो किंडल का है वो है, उसका मतलब होता है कि आग जलाना, और दूसरा वर्ड है कि फीलिंग के सेंस में भाव को जागृत करना। आग जलाने के लिए आप सेंटेंस ले सकते हैं कि आई किंडल्ड अ मैच स्टिक, मैंने मैच स्टिक को जलाया। और भाव के सेंस में अगर आप लेंगे तो उसका मतलब है कि जैसे यहां देखिए इस पिक्चर को, ये है रमेश तेंदुलकर जी, जो कि सचिन तेंदुलकर के पिता है। सबसे पहले इन्होंने बैट दिया सचिन तेंदुलकर को, और इनका उद्देश्य क्या था कि सचिन तेंदुलकर के अंदर क्रिकेट की जो भावना है वो जागृत करना। मतलब क्रिकेट का जो किंडल है, क्रिकेट की जो भावना है उसको क्या करना, किंडल करना। जैसे सेंटेंस देखिए, इट वॉज सचिन फादर हु किंडल्ड हिज इंटरेस्ट इन क्रिकेट, ये सचिन के पिता ही थे जिन्होंने सचिन के अंदर क्रिकेट में इंटरेस्ट को जागृत किया। नेक्स्ट वर्ड एम्ब्रोलियो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्पेलिंग है IMBROGLIO। नॉर्मली अगर नहीं जाने रहेंगे तो आप बोलेंगे इसको इम्ब्रोग्लियो, लेकिन गलत है, ये जी यहां साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं इम्ब्रोलियो। इम्ब्रोलियो का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, असमंजस की स्थिति। यहां देखिए ये एक स्प्रिंग होता है खेलने वाला, और स्प्रिंग जब उलझ जाता है तो दैट इज कॉल्ड समथिंग मेस्ड अप, और उसको छुड़ाना इतना आसान नहीं होता है, तो उसको कहते हैं असमंजस, कंफ्यूजन, कैसे करें, इसका एंड किधर है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट किधर है, ये समझ में नहीं आता, तो ऐसी स्थिति कहते हैं इम्ब्रोलियो। सेंटेंस देखते हैं, will the treaty end this imbroglio that has kept the two countries at war for over 60 years। इसका मतलब है कि क्या ये जो ट्रीटी है जो बनाई जा रही है दो देशों के बीच, क्या ये एम्ब्रोलियो, दो देशों के बीच के एम्ब्रोलियो को दूर कर पाएगी, जिससे कि जो 60 साल की जो वॉर हो रहे थे वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट वर्ड नेवरी। नेवरी बहुत ही क्या कहते हैं, इसका टोन जो है बहुत ही नेगेटिव है, धूर्तता, मजाक, यानी मजाक एक होता है फन और एक होता है नेवरी। नेवरी इज समथिंग विच इज बैड, टोन इसका बैड है, ये एक नाउन है। अब्राहम लिंकन का बहुत ही फेमस कोट है, उन्होंने लिखा भी है, नेवरी एंड फ्लैटरी आर ब्लड रिलेशंस। फ्लैटरी आप लोग जानते हैं, चापलूस, वो एक नेगेटिव टोन है, उसी तरह नेवरी भी। इसमें धूर्त लोग होते हैं, वो आपसे मजाक करेंगे और आपको मतलब डिसऑनेस्ट, डिसीट करेंगे, धोखा देंगे, तो उन्हें कहते हैं नेवरी। जैसे कि नो सिस्टम कैन प्रोटेक्ट अ फूल फ्रॉम द नेवरी ऑफ अदर्स। ऐसा कोई भी तरीका, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि एक मूर्ख इंसान को लोगों की नेवरी से बचा सके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेवरी करते हैं और लोग जो है उनके जाल में आ जाते हैं। तो नेवरी एक नेगेटिव टर्म है और हमें वी शुड अवेयर ऑफ नेवरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। आई गारंटी दिस लर्निंग टेक्निक विल श्योरली हेल्प यू। इस वीडियो में आपको निश्चित ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप आप प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कल मिलेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड हैप्पी दिवाली।